हेलो एवरीवन, दिस इज ममता एंड यू वाचिंग सक्सेस पॉइंट प्लस। सक्सेस पॉइंट प्लस में इस बार फिर से हम लेकर के आए हैं 60 क्वेश्चन जो कि संबंधित हैं आपके सामाजिक अध्ययन एवं अन्य विषय से, जो कि आपका टीचिंग एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। 91 नंबर का क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन सा मुगल बादशाह मराठों के संरक्षण में आ गया था? शाह आलम है, सिराजुद्दौला, या फिर मीर जाफर, या फिर मीर कासिम। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होने वाला है ए ऑप्शन, बिल्कुल शाह आलम। देखिए पानीपत का जो तृतीय युद्ध था उसमें मुगल बादशाह जो शाह आलम थे उन्होंने मराठों के संरक्षण में जो वो आ गए थे। और पानीपत का तृतीय युद्ध जो है वो 1761 ईस्वी में हुआ था। किन किन के बीच में हुआ था? अहमद शाह अब्दाली के बीच में और मराठों के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंडारी कौन थे? तो एक राजा की सेना को पिंडारी कहा जाता था, या फिर हिंदू धर्म को न मानने वाले पिंडारी कहलाते थे, या फिर मुस्लिम धर्म को न मानने वाले पिंडारी कहलाते थे, या फिर लूट मार करने वाले गिरोह को हम पिंडारी कहते हैं या फिर कहा जाता था। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन होने वाला है डी, जो लूट मार करने वाले गिरोह होते थे उन्हीं को ही पिंडारी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 1839 में, 1822 में, 1842 में, या फिर 1809 ईस्वी में? तो देखिए यहाँ पर राइट ऑप्शन होने वाला है आपका ए, 1839 ईस्वी में। तो जो पंजाब के महाराणा रणजीत सिंह थे उनकी मृत्यु 1839 ईस्वी में हुई थी। और रणजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि भी धारण कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला जल विद्युत कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था और कब किया गया था? शिव समुद्रम 1902, या फिर कोर राजस्थान में 1905 में, या फिर शिव समुद्रम 1905 में, या फिर नरोरा 1900 में? तो देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, शिव समुद्रम 1902 में। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी मैं आपको बता देती हूँ। भारत का जो सबसे पहला जल विद्युत कारखाना था वो शिव समुद्रम 1902 ईस्वी में जो है किया गया था, जैसे कि मैंने ऑप्शन में भी बताया है। और भारत का जो प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है वो दामोदर घाटी परियोजना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF की प्रत्येक वर्ष बैठक जनवरी के अंत में कहाँ आयोजित होती है? न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन DC में, हेग में, या फिर दावोस में? तो देखिए डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, दावोस में यानी कि स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई विकास कोष की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आसियान के द्वारा, एसएम के, या फिर सार्क के, या फिर एपेक के? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होने वाला है सी, बिल्कुल ठीक, सार्क के द्वारा जो है दक्षिण एशियाई विकास कोष की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिलेंगे आपको सिंगापुर, बीजिंग, मनीला, या फिर कैनबरा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सिंगापुर। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अलास्का किस देश का हिस्सा है? कनाडा, ग्रीनलैंड, USA, या फिर UK? तो देखिए यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, USA का हिस्सा है। मेक्सिको देश किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, या फिर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में? तो देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। देखिए मैं बिना समय गंवाए जल्दी जल्दी यानी कि फास्टली जो है आपके क्वेश्चन करा रही हूँ। ये क्वेश्चन आपके CTET एग्जाम में, UPTET एग्जाम में पूछे गए हैं, तो क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू गिनी कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में, और कैरिबियन सागर में? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रशांत महासागर में। न्यू गिनी कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1857 में अनेक विद्रोही नेताओं को पराजित करने वाले जनरल ह्यूरोज ने किसको एकमात्र विद्रोही की जो है उपाधि दी थी? तो रानी लक्ष्मीबाई को, बेगम हजरत महल को, मंगल पांडे को, या फिर तात्या टोपे को? तो देखिए इन्होंने दी थी रानी लक्ष्मीबाई जी को एकमात्र विद्रोही की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा था? देखिए आप लोग इस पॉइंट को नोटिस कर पा रहे होंगे कि पिछली वीडियो में और अभी की भी वीडियो में 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे संबंधित काफी क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो इसलिए ये जो क्रांति है काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो प्लीज इसको आप अच्छे से जो है कवर कर लीजिएगा। तो ऑप्शन मिलेंगे आपको, लाला हरदयाल सिंह ने, VD सावरकर ने, या फिर लाला लाजपत राय ने, या फिर सरोजनी नायडू ने? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका VD सावरकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश भारत में सैनिकों की पौधशाला कहलाया? पंजाब, बंगाल, अवध, या फिर बिहार? नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि अवध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियोटिक सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1784 ईस्वी में हुई थी और किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा, और सर विलियम डेरिजियो के द्वारा, या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा, या फिर सर विलियम जोन्स के द्वारा? तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, बिल्कुल सही, सर विलियम जोन्स के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
तो शासकों में से किस एक को धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर जो है पुकारती थी? जगत गुरु जो कहकर पुकारती थी वो किसको पुकारती थी? महमूद गजनवी को, हुसैन शाह को, इब्राहिम लोदी को या फिर इब्राहिम आदिल शाह को? तो यहाँ पर जो है इब्राहिम आदिल शाह यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जगत गुरु किसको कहा जाता था? मुस्लिम प्रजा जो है जगत गुरु कहकर पुकारती थी किसको? इब्राहिम आदिल शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू से परिवर्तित होकर, ध्यान दीजिएगा, हिंदू से परिवर्तित होकर मुस्लिम व्यक्ति कौन था? नसीरुद्दीन खुसरो, नसीरुद्दीन महमूद, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर मसूद शाह? तो देखिए यहाँ पर राइट ऑप्शन होने वाला है आपका ए, नसीरुद्दीन खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रोमन सम्राट के समय से भारत रोमन व्यापार में हर्ष प्रारंभ हो गया था, यानी कि उसमें कमी आई थी? अगस्तस या फिर कारकाला या फिर कोर्टियस या फिर नीरो? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होने वाला है आपका बी, कारकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य तथा भारत के बीच सीधे व्यापार का पतन जो है कब प्रारंभ हुआ था? प्रथम शताब्दी के अंत में, द्वितीय शताब्दी के अंत में, तृतीय शताब्दी के अंत में या फिर पांचवी शताब्दी के अंत में? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, द्वितीय शताब्दी के अंत में। चलते हैं नेक्स्ट। आर्यों का इतिहास जानने के दृष्टिकोण से कौन सी वैदिक संहिता उपयोगी है? अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर ऋग्वेद? तो देखिए यहाँ पर आर्यों का इतिहास जानने की बात की गई है और वैदिक संहिता, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल में आर्यों द्वारा कितने देवताओं की पूजा की जाती थी? 21, 27, 31 या फिर 33? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि 33। कितने देवताओं की पूजा होती थी आर्यों के द्वारा? 33 देवताओं की। और ये किसके जो है द्वारा बताई गई है? ऋग्वेदिक काल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कांगड़ा, शिमला, लाहौल व स्पीति या फिर मंडी? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, कांगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से, देखिए ऊपर पूछा गया था जनसंख्या की दृष्टि से, लेकिन नेक्स्ट में जो पूछा गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? किन्नौर, लाहौल व स्पीति या फिर शिमला या फिर चंबा? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि लाहौल व स्पीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक चमन यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? लेमार्क ने, मेंडल ने, डार्विन ने या फिर वीजमैन ने? तो 113 नंबर का क्वेश्चन में आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, डार्विन ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा आवश्यक नहीं परंतु स्वराज जो है वो आवश्यक है, किसने कहा था? ये सुभाष चंद्र बोस ने, गांधी जी ने कहा था, चित्तरंजन दास जी ने या फिर जवाहरलाल नेहरू जी ने? तो देखिए ये कहा था आपका गांधी जी ने कि शिक्षा आवश्यक नहीं परंतु जो स्वराज है वह जो है स्वराज्य है वह आवश्यक है, जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य जाति के लोग मूल रूप से कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से, उत्तरी भारत से, दक्षिण भारत से या फिर मध्य भारत से? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये क्वेश्चन जो है आया भी हुआ है सीटेट एग्जाम में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही होने वाला? मध्य एशिया, उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत या फिर मध्य भारत? तो यहाँ पर 115 में आपका ए जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा ऑप्शन मध्य एशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, नरसिम्हा राव या फिर महात्मा गांधी? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, महात्मा गांधी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति अपनी रचना में किसने लिखी है? तो देखिए कुछ प्रसिद्ध यानी कि फेमस जो है पंक्तियां हैं, तो किसने लिखी है? मिर्जा गालिब ने, मोहम्मद इकबाल ने, रघुपति सहाय फिराक ने, महात्मा गांधी जी ने? तो ये पंक्तियां लिखी गई हैं मोहम्मद इकबाल जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउनिंग स्ट्रीट किसका निवास है? अमेरिका के राष्ट्रपति का, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का, ब्रिटेन की महारानी का या फिर अमेरिका में भारत के उच्च आयुक्त का? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति और आयाम पर, केवल आवृत्ति पर, केवल आयाम पर या फिर दोनों स्रोतों की आवृत्तियों के अंतर पर? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होने वाला है बी, केवल आवृत्ति पर, यानी कि जो ध्वनि का तारतम्य है वह केवल और आवृत्ति पर जो है निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? रोहतास में, सासाराम में, कालिंजर में, आगरा में? क्वेश्चन आया हुआ है, तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होने वाला है सी, कालिंजर में। कहाँ पर हुई थी? कालिंजर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कि 10+2+3 प्रणाली का जो विचार था वो सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? सैडलर कमीशन ने, राधाकृष्ण कमीशन ने या फिर मुदालियर कमीशन ने या फिर कोठारी कमीशन ने? तो देखिए ये जो विचार था सबसे पहले प्रस्तुत किया था कोठारी कमीशन ने। जो 10+2+3 की शिक्षा पद्धति है वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो है लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन कब चलाई गई थी? 1987 में, 1988 में, 1989 में या फिर 1991 में? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 1988 में। शताब्दी एक्सप्रेस की बात हो रही है, 1988 में चलाई गई थी।
और देखिए 1853 ईस्वी में क्या हुआ था कि जो लॉर्ड डलहौजी थे उनके समय में प्रथम रेल जो थी, वो जो प्रथम रेल चलाई गई थी वो मुंबई से ठाणे तक चलाई गई थी, और जहां पर मुंबई से ठाणे तक की जो दूरी थी वो 34 किलोमीटर तक की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी विधेयक को कानून का रूप देने से पहले कितनी बार पढ़ा जाता है? किसी विधेयक को अगर कानून बनाना है, कानून का रूप देना है, तो उसे कितनी बार कम से कम पढ़ा जाएगा? 3 बार, 5 बार, 4 बार या फिर 2 बार? तो यहाँ पर इसको पढ़ा जाएगा 3 बार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो एक चेक है और जिसकी अदायगी बैंकों की सुविधा अनुसार होगी? इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर प्रोफेसर के.टी. साहा? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होने वाला है डी, प्रोफेसर के.टी. साहा। ठीक है, और देखिए जो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो आर्टिकल 32 में है, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इन्हें संविधान की आत्मा भी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो किस राज्य में है? नगरीय जनसंख्या, उत्तर प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु या फिर केरल? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो देखिए 126 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व में 1 अरब से अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्र में भारत का कौन सा स्थान है? जो विश्व में 1 अरब से अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्र हैं उनमें से भारत का स्थान कौन सा है? चौथा, तीसरा, दूसरा या फिर पहला? तो यहाँ पर जो है इसका दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है भारत का? दूसरा स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1996 में, 1997 में, 2006 में या फिर 2008 में? तो यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था, लघु व विशाल उद्योगों का सह अस्तित्व, कृषि व उद्योगों की एक साथ वृद्धि, या फिर निजी व सार्वजनिक उद्योगों का सह अस्तित्व, या फिर निर्धन व अमीरों का सह अस्तित्व? तो देखिए ये होता है आपका सी ऑप्शन, निजी व सार्वजनिक उद्योगों का जो सह अस्तित्व होता है उसी को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों ही प्रकार के उद्योगों का सह अस्तित्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम योजना का उद्देश्य क्या है? गंगा के जल को प्रदूषण मुक्त बनाना, या फिर संगम क्षेत्र को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना, या फिर विकलांगों के कल्याण में वृद्धि करना, या फिर हिंदू समाज के विभिन्न वर्गों को समेकित करना? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होने वाला है ए, गंगा के जल को प्रदूषण मुक्त करना ही जो है संगम योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय और जो संगठन के अनुसार भारत की कुल निर्यात का सबसे बड़ा भाग किसको जाता है? यूरोपीय आर्थिक समुदाय को, स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल को, दक्षिण को, या फिर तेल निर्यातक देशों का संगठन? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, तेल निर्यातक देशों का संगठन को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 132 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पर है, सुपर 301 क्या है? आया हुआ क्वेश्चन है, यह भारत द्वारा विकसित एक सुपर कंप्यूटर का ब्रांड नाम है, या फिर चावल की एक नई विकसित वैरायटी है, या फिर यह अमेरिकी व्यापार कानून की वह धारा है जो उन्हें अपने आयात पर उच्चतम सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देती है, या फिर यह एड्स से निपटने के लिए खोजी गई एक औषधि का नाम है? तो यहाँ पर देखिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यह अमेरिकी व्यापार कानून की वह धारा है जो उन्हें अपने आयात पर उच्चतम सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या होता है? शिक्षा व विज्ञान का अनुसंधान व प्रसार करना, संयुक्त राष्ट्र के पदाधिकारियों की नियुक्ति करना, या फिर दो राष्ट्रों के बीच उत्पन्न विवादों को सुलझाना, या फिर विश्व शांति स्थापना के उपाय करना? तो देखिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ए बिल्कुल ठीक, शिक्षा व विज्ञान का अनुसंधान करना व उसका प्रचार प्रसार करना। तो देखिए यहाँ पर यूनेस्को का जो मुख्यालय है वह पेरिस में, आपको ध्यान रखना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। और साथ ही साथ में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का जो मुख्यालय है वो वियना में है। और यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू मक्खियों द्वारा फैलने वाले रोगों का समूह है, मलेरिया, हैजा, खुजली। देखिए घरेलू मक्खियों से जो रोग फैलता है उसके बारे में पूछा गया है, रेबीज, रिकेट्स, या फिर अतिसार, या फिर टाइफाइड, पेचिस, या फिर क्षय, या फिर दाद, स्कर्वी, वमन? तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा सी बिल्कुल ठीक, टाइफाइड, पेचिस और क्षय, ये सारे जो हैं घरेलू मक्खियों द्वारा फैलने वाले रोगों के जो है ग्रुप है, यानी कि समूह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वह जीव जिसमें हरित लवक पाया जाता है वह क्या है? विषाणु, अमीबा, यूग्लिना, या फिर जीवाणु? तो देखिए हरित लवक जो है सब में नहीं पाए जाते, लेकिन किस में पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको जो है आंसर देना है। तो यहाँ पर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यूग्लिना में। ठीक है, हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई भी कहते हैं, और पर्णरहित में मैग्नीशियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाणिनि प्रसिद्ध क्या थे? विद्वान थे। पाणिनि आपने नाम सुना होगा, भाषा एवं व्याकरण के थे, आयुर्वेद के थे, ज्योतिष विज्ञान के थे, या फिर जीव विज्ञान के थे? तो इजी क्वेश्चन है, पाणिनि जो थे वो व्याकरण एवं भाषा के जो थे विद्वान थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, संसद में किसी सदस्य द्वारा पूछे जाने वाला प्रश्न यदि तारांकित है तो उसे लिखित उत्तर मिलेगा, मौखिक उत्तर मिलेगा, शून्यकाल में उत्तर मिलेगा या फिर कोई उत्तर नहीं मिलेगा। तो देखिए उसको कैसा उत्तर मिलेगा, मौखिक उत्तर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यानी कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है। आपको यूनेस्को का, यूनिसेफ का सबके जो है मुख्यालय याद कर लेने हैं। तो आपको इसमें ऑप्शन दिए गए हैं न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, पेरिस में या फिर जेनेवा में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, बिल्कुल ठीक, न्यूयॉर्क में। तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है, और जबकि अफ्रीकन यूनियन जो है, इसकी जो अफ्रीकन यूनियन है वो अदीस अबाबा है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की जेनेवा में है, सार्वभौमिक डाक संघ की बर्न में है, अरब लीग की ट्यूनीस में है, और आसियान की जो है वो जकार्ता में मुख्यालय है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में कुंडा परियोजना स्थित है। कुंडा परियोजना काफी बार पूछ ली जाती है एग्जाम में। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या फिर हिमाचल प्रदेश। तो 139 का हो जाएगा आपका सी, यानी कि तमिलनाडु में। विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति लोकसभा के लिए अधिक से अधिक कितने सदस्य नामित कर सकता है। लोकसभा की बात हो रही है राष्ट्रपति के द्वारा, तो एक भी नहीं, 2, 6 या फिर 12। तो देखिए यहाँ पर जो है वो 2 सदस्यों को नामित कर सकता है लोकसभा में। आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए कि राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को वो नामित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की मुद्रा दिरहम है। माल्टा, ईरान, मोरक्को या फिर लीबिया। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि मोरक्को। दिरहम जो है वह आपकी मोरक्को की है, और ईरान की अगर मैं मुद्रा की बात करूं तो रियाल है, एंड क्यूबा की बात करूं तो पीसो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है। एनी बेसेंट को, सरोजनी नायडू को, रमाबाई को, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो है डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं, यानी कि ऑप्शन दिया ही नहीं गया है। भारतीय क्रांति की जो माँ है वो मैडम भीकाजी कामा को कहा गया है, जबकि एनी बेसेंट को माता बेसेंट कहा जाता है। और सरोजनी नायडू की अगर मैं बात करूं तो सरोजनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है, और एनी बेसेंट जी के बारे में कहा जाता है कि भारतीय जो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी, और भारतीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कैनफिना किस बैंक की अनुषंगी संस्था है। केनरा बैंक की, भारतीय स्टेट बैंक की, राष्ट्रीय आवास बैंक की, या फिर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की। तो देखिए ये है केनरा बैंक की, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि एफडीआई, फिक्स डिपॉजिट जो इन्वेस्टमेंट है आपका, मुख्य स्रोत क्या है उसका। मॉरिशस, अमेरिका, ब्रिटेन या फिर जर्मनी। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, मॉरिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को अधिक से अधिक कितने प्रतिशत नगद निधि अनुपात के रूप में राशि भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना अनिवार्य बनाया जा सकता है। 30% या फिर 15% या फिर 20% या फिर 40%। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1934 के भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार नगद निधि अनुपात CRR की न्यूनतम राशि कितने प्रतिशत से कम नहीं की जा सकती है। 1934 की बताया गया है 3% से, 2% से, 4 से या फिर 5% थे से। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, बिल्कुल ठीक, 3% से कम नहीं की जा सकती है, ये न्यूनतम राशि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारीकरण तथा नियंत्रणों की नीति अपनाते हुए सरकार ने अधिकांश उद्योगों के लिए लाइसेंस की जो अनिवार्यता है उसको समाप्त कर दिया है। वर्तमान नीति में कितने उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस अनिवार्य है। 8, 7, 6 या फिर 5। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, 5 के। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश को भारत का सिलिकॉन राज्य कहा जाता है। गोवा को, आंध्र प्रदेश को, कर्नाटक को या फिर केरल को। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, कर्नाटक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चीनी संस्थान किस शहर में स्थित है। नासिक में, कानपुर में, नई दिल्ली में या फिर मुंबई में। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी, कानपुर में। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, स्थिर लागतें वे लागतें होती हैं जो प्रतिगामी फर्म में अंतर्निहित होती हैं, या फिर जिन पर उत्पादकता ह्रासमान प्रतिफल लागू होता है, या फिर जिनका उत्पादन वृद्धि से संबंध नहीं होता है, या फिर जिन्हें सीमांत लागत आकलन में समाहित किया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, जिनका उत्पादन वृद्धि से संबंध नहीं होता है उसी को जो है स्थिर लागतें कहते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। सीटेट एग्जाम के लिए, यूपीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा।